दोस्तों, आज जो मैं आपको 4 घटना सुनाने वाला हूँ, वो सब सच्ची घटना हैं। इन सब घटनाओं को सुन के आपको बहुत कुछ पता चल जाएगा। वीडियो दोस्तों ज़्यादा लंबी नहीं है, तो वीडियो बिना स्किप के पूरे देखना, तो आपको बहुत कुछ इस वीडियो में जानने को मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आजकल के जो जनरेशन युवा पीढ़ी हैं, आजकल के जो बच्चे हैं, वो ऐसी चीज़ों को नहीं मानते हैं ज़्यादा। अच्छा है, नहीं मानना है तो मत मानिए, लेकिन उनको चैलेंज मत दीजिए। आपके कहने से होंगे या नहीं होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आजकल के जो बच्चे हैं, वो इन चीज़ों को खेल मानते हैं। खेल, रोमांच, मज़ा आता है उनको, एक्साइटेड हो जाते हैं। दोस्तों, ये सच्ची घटना है कुछ बच्चों की, जो पिकनिक मनाने घर से निकलते हैं और एक पुरान वीरान खंडर में पहुंचते हैं। पिकनिक मनाने गए थे तो एक वीरान खंडर दिखता है उन्हें, टूटा फूटा घर। तो खेल खेल में चले जाते हैं। 4 लोग थे तो 2 लोग बाहर ही रुकते हैं, और जो 2 लोग हिम्मती होते हैं वो उसके अंदर चले जाते हैं। उन्होंने कहा, हाँ भाई, कोई है क्या? सामने आकर हमें हाथ लगा कर दिखाओ, अपना भयानक रूप दिखाओ, तुम हो कौन? उन्होंने सोचा कुछ होते तो है नहीं। इस तरह से कुछ देर तक करते रहे। आवाज गूंज रही थी तो ऐसे ही वो चुल मचाते रहे। तो एक बच्चे को दिखता नहीं है और एक बच्चे को दिखता है। ऊपर से सीढ़ियों से एक महिला नीचे आ रही है। ऐसे जैसे वो लड़का बता रहा था, धीमी रफ्तार में हल्के हल्के पैरों से सीढ़ियों से नीचे आ रही थी। उसने दूसरे लड़के को दिखाया तो उसने कहा, मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा है। तो वो नीचे आने लगी। उसके थोड़े पैर हवा में थे। जैसे जैसे वो पास आती गई, वो लड़का उसे देखकर जम गया था, डर के मारे। उसे देख के उसके हाथ पैर सुन पड़ गए थे, और जिसको दिखाई नहीं दे रही थी वो उसे हाथ पकड़ के खींच के ले जाने लगा। चल यार, कुछ नहीं है। अब उसे समझ आ गया था कोई है। उसने देखा कि उसकी आंखें एक तरफ फटी की फटी रह गई थी, तो उसको भी थोड़ा डर लगा। हिम्मत बहुत थी, लेकिन इतना भी बहादुर नहीं था। इस तरह के लोग, ऐसे लोग जंगल में जल्दी फंसते हैं। ऐसे लोग पढ़े लिखे मूर्ख कहलाते हैं। अच्छी बात है, नहीं मानना है तो मत मानो, लेकिन ऐसी जगह पर जाकर ऐसी मूर्खता नहीं करनी चाहिए। क्या होता है दोस्तों, जिसको दिख रही थी उसको कुछ नहीं होता है, और जिसको नहीं दिख रही थी उसके ऊपर उसका असर आ जाता है, क्योंकि उसने उसको बहुत बुरी तरह से चैलेंज किया था। उस लड़के को बाहर खींचकर ले गया। जिसको दिख रही थी और जिसको नहीं दिख रही थी उसको अपना शिकार बना देता है, उसके अंदर आने लग जाती हैं। 15 साल तक ये खेल चलता रहता है। उसके अंदर उसका प्रभाव आता है और चला जाता है। कई बड़े बड़े डॉक्टर को दिखाया, सब फेल हो गए। उस लड़के के माता पिता बहुत फिरने के बाद किसी जानकार ने 3 सिद्ध तांत्रिकों के नाम बताए। उन तांत्रिकों ने एक साथ मिलकर उस चीज को उस शरीर से हटाया। एक हनुमान जी के भक्त थे, एक गोरखनाथ जी के भक्त थे, और एक धूमावती के भक्त थे। उन तीनों ने मिलकर उस चीज को उस शरीर से हटाया। विज्ञान, डॉक्टर इन चीज़ों को पकड़ नहीं पाते हैं। वह इस तरह के लोग को पागल मान लेते हैं और पागल खानों में भर्ती करा देते हैं। जो अच्छा जानकार होता है वो ऐसी चीज़ों को पकड़ लेते हैं। दूसरी घटना, दोस्तों, एक मेंटल टाइप का लड़का था। किसी ने उसे कह दिया कि तू डरपोक है, फट्टू है, तू शमशान में बैठ के ये चीज़ें नहीं खा सकता। उसने गुस्से से बोला, क्या नहीं खा सकता? तो उसने कहा कि तू शमशान में बैठ के खीर नहीं खा सकता। दोनों की बातों बातों में बहस हो जाती है। तो उसने कहा, बना के ला, मैं खाता हूँ। दोस्तों, खीर बनी जाती है। खीर बनने के बाद जाता है
शमशान में जाने के बाद लड़का दूर जाकर बैठता है और उसे कहता है, वहाँ जाकर बैठ के खा। शमशान की चिता की जो राख पड़ी होती है तो वहाँ जाकर बैठकर खा, उसने कहा। तो उसने जाकर बैठकर खाया। तो क्या होता है दोस्तों, जैसे ही वो जाकर वहाँ बैठा तो कुछ टाइम बाद वो वहीं चिपक जाता है। अब वो चिल्लाने लगता है, अरे मुझे उठाओ, कोई उठाओ। तो वो दौड़ के आया। शमशान में 7-8 लोग और थे, तो वो भी दौड़ के आ गए। क्या हुआ, क्या हुआ? पूरे लोगों ने जोर लगा दिया, उसको हिला तक नहीं पाए। सब आश्चर्य में पड़ गए, ये क्या हुआ? तो उन लोगों ने उस लड़के से पूछा, तूने क्या किया? उसने कहा कि हमारी बहस हो गई थी, तो उसने कहा कि तू ये नहीं कर सकता, तो मैंने ये कर दिया। वो मेंटल लड़का होश आवाज में था, बस उस जगह से उठ नहीं पा रहा था। तो वहाँ अच्छे जानकार को बुलाया जाता है। तो उन्होंने कहा, हमजाद ने जकड़ लिया है इसे। दोस्तों, हमजाद की ताकत बहुत ज़्यादा होती है। जो जानकार आए थे वो बहुत अच्छे जानकार थे। हमजाद उस लड़के के सामने पागती मारकर बैठ गया था। जब तक हमजाद नहीं उठ सकता था तब तक वो लड़का उठ नहीं सकता था। तो उस जानकार ने उसे प्रसाद देकर दूसरी जगह बिठाया, तब जाकर वो उठा। इसलिए दोस्तों, ज़्यादा हेकड़ी हर जगह काम की नहीं होती हैं। ये चीज़ें होती हैं दोस्तों, दिखाई नहीं देती तो ज़रूर थोड़ी ना है ये चीज़ें नहीं होती। हवा होती हैं, वो दिखाई थोड़ी देती हैं। हवा को बस महसूस कर सकते हैं। भगवान दिखते नहीं हैं तो ऐसा थोड़ी है भगवान नहीं है। परमाणु हैं, नहीं दिख रहे हैं तो ऐसा थोड़ी ना है परमाणु नहीं है। पानी भी नहीं दिखता है जब सामने भाप बन के उड़ जाता है। पंच तत्व हैं तो उसमें ये चीज़ें भी हैं। ऐसे कई लोग होते हैं जो हॉन्टेड पैलेस में जाकर वीडियो बनाते हैं। देखिए दोस्तों, मैं इस जगह पर आ चुका हूँ, मैं इस कमरे में जा रहा हूँ, मैं इस कमरे में आ चुका हूँ, यहाँ कोई नहीं है, इस जगह पर कोई नहीं है। जब वो वहाँ से निकल लेते हैं तो उनके साथ वो चीज़ें हो लेती हैं। तब उनको 1 महीना, 2 महीना, 1 साल, 4 साल के बाद पता चलता है कोई है, कुछ तो हैं। दिखाई नहीं देती तो ऐसा थोड़ी ना है ये चीज़ें नहीं हैं। दोस्तों, ये घटना है इंडिया के किसी बड़े हॉन्टेड पैलेस की। पेरेंट्स घूमने गए थे, साथ में उनके बच्चा था। बच्चा खेल रहा था। उसने देखा कि किसी थैली में कपड़ा बंधा हुआ था, तो उसने उस थैली को उठाकर कहीं दूर फेंक दिया। उस दिन से उस बच्चे की तबीयत बहुत बिगड़ गई। डॉक्टर भी समझ नहीं पा रहे थे केस क्या है। बच्चा अच्छा खाने पीने वाला तंदुरुस्त बच्चा था, डॉक्टर भी समझ नहीं पाए। घर वालों को चिंता होने लग गई। तब किसी जानकार ने बताया कि आपके बच्चे ने कोई गलत काम कर दिया है, कोई गलत हरकत कर दी है। तो उसके परिवार वालों ने उस जानकार से कहा, हम घूमने गए थे हॉन्टेड पैलेस, उसी दिन से उसकी तबीयत बिगड़ गई। तो उस जानकार ने उस बच्चे से पूछा, आपको हॉन्टेड पैलेस कैसा लगा, आपने वहाँ क्या किया? उस बच्चे ने बताया कि मुझे एक लाल पुड़िया दिखी थी वहाँ, उसमें कुछ नहीं था, मैंने उस पुड़िया को फेंक दिया। तब उसके परिवार वालों ने और जानकार ने उस बच्चे के साथ उस हॉन्टेड पैलेस पर पहुँचे और उस बच्चे को कहते हैं, आपने उस पुड़िया को कहाँ फेंका था? तो वो बच्चा बताता है वहाँ। तो वो वहाँ जाकर देखते हैं, वहाँ एक आला बना था और उस आले में एक देवता की मूर्ति पड़ी हुई थी। वो थैली उसी आले में उस मूर्ति पे आके गिरी थी। अब उनको सारा मामला समझ आ गया था। तब वहाँ प्रसाद चढ़ाई जाती हैं, बच्चे से नाक रगड़ाई जाती हैं।
तब बच्चा पहले जैसा ठीक हो जाता है। ये एनर्जियाँ दिखती नहीं हैं तो ऐसा नहीं है भगवान नहीं है, भगवान भी हैं। हर एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, भगवान है तो शैतान भी है। दोस्तों, आपको अच्छी जानकारी मिली हो, आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और आपका कोई जवाब हो तो आप कमेंट कर देना। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।